Good morning students, how are you? Today again we are going to deal with another important concept of sports psychology, that is anxiety in sports. Today we are going to discuss type of anxiety, how anxiety influences the performance during competition. So let us come to the concept, that is anxiety in sport. Anxiety. Today we are going to discuss an important component of sports psychology which affects the sports performance. We are going to discuss the term anxiety. आज हम दुश्चिंता जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण घटक है पर चर्चा करेंगे। और ये दुश्चिंता है, ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। तो दुश्चिंता क्या होती है, ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन को क्यों प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है, इन विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। एंजाइटी इज वन ऑफ मेनी इमोशंस दैट मे अराइज in response to a competitive situation. An emotion is associated with a physiological change, a subjective experience and an action tendency. जो हमारे उद्वेग हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, वो हमारे शरीर में काय की परिवर्तन लाते हैं। क्योंकि प्रतियोगिता की सिचुएशन में गए, इमोशंस वहाँ पर तैयार हुए और इन्होंने हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल परिवर्तन लाना शुरू किया, काय की परिवर्तन लाना शुरू किया। ए मूड इज मोर डिफ्यूज, लॉन्गर लास्टिंग एंड एसोसिएटेड विथ लाइफ जनरली। तो हमारा जो मूड है उसमें वहाँ पर परिवर्तन आता है। सिचुएशन के हिसाब से व्यक्ति के जो इमोशंस हैं वो परिवर्तित होते हैं और मुख्य रूप से जब प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है तो उनमें प्रभाव होता है। द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ एंग्जाइटी. एंग्जाइटी इज मल्टी डायमेंशनल इन टू डिफरेंट वेज. Like all other emotions, anxiety has both a trait component and a state component. जो anxiety है इसमें दो घटक होते हैं। पहला घटक कहलाता है trait component और दूसरा घटक कहलाता है state component. trait का संबंध गुणों से है और state का संबंध situation से है। The trait component is like a personality disposition, whereas the state component is a situation specific response. जो ट्रेट है वो आपके व्यक्तित्व का गुण है, व्यक्तित्व के गुणों का एक हिस्सा है। और जो स्टेट कंपोनेंट है वो स्थिति के अनुसार है। स्थिति, विशेष प्रकार की स्थिति में विशेष प्रकार का रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया जो व्यक्ति देता है तो वो सिचुएशन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कहलाता है। एक रिस्पॉन्स क्या रहेगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो गुण हैं उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगा। और दूसरा जो है परिस्थिति बदलने से, परिस्थिति के कारण उसका जो रिस्पॉन्स बदलता है वो स्टेट सिचुएशन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कहलाता है। तो हम एंग्जाइटी को दो प्रकार की एंग्जाइटी मानते हैं। वी पुट एंग्जाइटी इनटू टू कैटेगरीज. स्टेट एंग्जाइटी इज एन इमीडिएट इमोशनल स्टेट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एप्रीहेंशन, फियर, टेंशन एंड इंक्रीज इन फिजियोलॉजिकल अराउजल. जो स्थितिजन्य चिंता है, स्थितिजन्य दुश्चिंता है, वो किस कारण से होती है
किसी परिस्थिति में का सामना करने के लिए, किसी परिस्थिति से जूझने के लिए, परिस्थिति के समय और उसके थोड़े से पहले हमारे मन में एक प्रकार का डर, एक प्रकार का तनाव और एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है वो पैदा होता है, वो कहलाता है स्टेट एंग्जाइटी। किसी परिस्थिति के कारण प्रतियोगिता में भाग लेना, इंटरव्यू में भाग लेना, ये एक परिस्थिति है जो सामान्य परिस्थिति से अलग होती है। ये विशेष परिस्थिति होती है। हम सभी ने ये अनुभव किया होगा कि जब हम पहली बार प्रतियोगिता में भाग लेने ग्राउंड पर गए, उस समय हमारे मन में, हमारे भीतर विशेष प्रकार का डर, विशेष प्रकार का तनाव, विशेष प्रकार का अराउजल ये पैदा हो गया, जिसके कारण हमारे शरीर में कायकीय परिवर्तन हुए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए। उनका प्रभाव हमारे मन पर हुआ और मन का प्रभाव हमारे शरीर पर हुआ और शरीर में जो परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव मन में हुआ, मन पर हुआ, जिसका प्रभाव हमारे खेलों पर हुआ, हमारे प्रदर्शन पर हुआ। सेम एग्जाम्पल, हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मन में विशेष प्रकार का डर और तनाव होता है। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सभी प्रतियोगितात्मक परिस्थितियाँ जिसमें परिणाम निश्चित नहीं हो और हमें इस बात की चिंता होती है कि हम बहुत अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, तो ये जो चिंता है, परिणाम की जो चिंता है, प्रदर्शन की जो चिंता है, वो कहलाती है स्टेट एंग्जाइटी। विशेष रूप से परिस्थिति के कारण, जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होता है, जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म होता है, तो इसका प्रभाव कम होने लगता है, कम हो जाता है। नाउ लेट अस सी द सेकंड वैरायटी, दैट इज ट्रेट एंग्जाइटी। ट्रेट एंग्जाइटी इज ए predisposition to perceive certain environmental situations as threatening and to respond to this situation with increased state anxiety। ये कौन सी हैं ट्रेट, कौन सी हैं? ये हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं, जो कि विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार से प्रतिक्रिया करती हैं। Cognitive anxiety is a mental component of anxiety caused by such things as fear of negative social evaluation, fear of failure and loss of self-esteem। आखिर हमें डर क्यों लगता है? हमें डर इसलिए लगता है कि हमें लगता है कि अगर हम सफल नहीं हुए, अगर हम असफल हो गए, तो पहला डर हमारे भीतर रहता है फियर ऑफ फेल्यूर, असफलता का डर। दूसरा डर रहता है कि अगर हम असफल हो गए तो समाज हमें किस दृष्टि से देखेगा। हम इस बात की चिंता ज़्यादा करते हैं कि समाज हमारे तरफ जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेगा। इसीलिए ये कॉग्निटिव एंग्जाइटी जो है वो पैदा होती है, जिसमें हमें ज़्यादातर डर रहता है इस बात का कि हमारा भविष्य क्या होगा, समाज हमें किस दृष्टि से देखेगा। सोमैटिक एंग्जाइटी इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एंग्जाइटी एंड रिफ्लेक्ट्स द परसेप्शन ऑफ सच फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एज इंक्रीज्ड हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड मस्कुलर टेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है, शरीर के ऊपर प्रभाव हो गया, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजी काय की प्रतिक्रिया हमारे शरीर ने दी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा हार्ट रेट बढ़ गया, हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया, हमारा मसल टेंशन बढ़ गया। तो ये दो चीज़ें थोड़ा हम ध्यान देंगे। कॉग्निटिव एंग्जाइटी इज़ ए मेंटल कंपोनेंट एंड सोमैटिक एंग्जाइटी इज़ ए फिजिकल कंपोनेंट। वहाँ हमारे मन में डर होता है, यहाँ उसका रिफ्लेक्शन शरीर पर दिखाई देता है। हमारी जो हार्ट रेट है, जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाता है, मसल में विशेष प्रकार का तनाव पैदा हो जाता है, और ये तीनों ही कारण बनते हैं परफॉर्मेंस खराब करने के। क्यों? क्योंकि मसल टेंशन हो जाने से हमारी एक्यूरेसी ख़त्म हो जाती है और कई प्रकार के प्रभाव जो है हमारे प्रदर्शन पर पड़ते हैं।
Both state and trait anxiety are believed to have cognitive and somatic component. दोनों एंग्जाइटी रहे, चाहे स्टेट एंग्जाइटी रहे चाहे ट्रेट एंग्जाइटी रहे, दोनों के अंदर मेंटल कंपोनेंट और फिजिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है. नाउ लेट अस सी द मेजरमेंट ऑफ एंग्जाइटी. पेंसिल एंड पेपर इन्वेंटरीज, behavioral checklist and electrophysiological measures are all provide somewhat independent measure of state anxiety. Notwithstanding the lack of correlation among the various measures, it is useful to measure state anxiety from at least two perspectives. A paper and pencil inventory provides an easily administered assessment of state anxiety prior to event, while other two techniques theoretically assesses state anxiety during the event. Hope you have understood this concept very well and you can answer the questions in examination related to this topic. Anxiety in sports. You have understood the concept of anxiety and we have dealt and we have discussed how anxiety influences the performance before the competition, during the competition. Hope you have understood the concept and you have liked the video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको लगातार प्राप्त हो सके.